जय जय श्री सीताराम। जय बाबा भोलेनाथ। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप लोगों का मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों के कार्य सिद्ध हों, हम सदैव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि संसार में सबको सुख समृद्धि यश कीर्ति नारायण प्रदान करे। सभी लोग कष्टों से दुखों से हमेशा दूर रहें। किसी भी प्रकार की चिंता हो, चिंताएं दूर हो जाएं, मनोरथ सिद्ध हो जाएं। चाहे वह घर परिवार की चिंता हो, नौकरी चाकरी की चिंता हो, बच्चों के शादी विवाह की चिंता हो, हर मनोरथ आपका परमात्मा पूर्ण करे, समय के अनुसार करे। समय बीत जाने पर उस काम का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते हुए आपका कार्य पूर्ण हो। परमात्मा आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आइए हम एक बहुत छोटा सा उपाय उन लोगों के लिए लेकर के आए हैं जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा है। चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, हर माँ बाप चाहते हैं समय से बच्चों का विवाह हो जाए, समय से उनका घर बस जाए। माँ बाप भी इस जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। समय से कार्य नहीं बनता तो माँ बाप बहुत चिंता में डूब जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां, मानसिक पीड़ा, शारीरिक क्लेश, बहुत सारी चीजें उनके मस्तिष्क में भाव में उमड़ने लगती हैं, कष्ट होने लगता है, सोच और चिंता बढ़ जाती है बच्चों के लिए। आइए मैं उन्हीं सब के लिए एक बहुत छोटा सा सरल से सरल उपाय लेकर के आया हूं। आप लोग श्रवण करिए, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनेकों उपाय मैं आप सबके लिए लेकर के आऊंगा, जिसको करके आप सबका जो काम नहीं बन रहा है वह काम आपका बन जाएगा। अगर आप नियम संयम से उस नियम का पालन करेंगे तो कार्य अवश्य बनेगा। आइए बहुत छोटा सा एक उपाय है बच्चों के विवाह के लिए, हम आपको बताते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए? शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय है। श्रावण का महीना हो, माघ आदि का महीना हो, शुक्ल पक्ष का समय हो, सोमवार का दिन हो या बृहस्पतिवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो या बृहस्पतिवार का दिन हो, 21 या 11 बेल पत्र को ले लें। 21 ले लें या तो 11 ले लें। बेल पत्रों को लेकर के 1 2 3 इस प्रकार अनार के डंडी का कलम बनाएं। अनार का जो फल होता है उसके वृक्ष से डंडी लेकर के उसी की कलम बना लें। अनार की कलम से हल्दी की स्याही, हल्दी घोल लें
और वह समझ जाइए कि स्याही बन गई। हल्दी को घोल करके और अनार की कलम से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग के मूल भाग में चढ़ाएं। कच्ची लस्सी चढ़ाकर इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल पत्र को उस पर चढ़ाते जाएं। कम से कम 1 माला का जप, और वो भी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 1 माला कम से कम बाबा भोलेनाथ जी के मंत्र का जप वहां पर करें। लगातार 21 दिन तक करने से विवाह के लिए जो विलंब हो रहा है शीघ्र संयोग बन जाएगा। आप देखिए करके, केवल 21 दिन विवाह के लिए जो कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे, वह शुभ योग, शुभ संयोग बन जाएगा। मात्र 21 दिन बाबा भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाने पर, नियम से 21 दिन बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं। 1 माला उन्हीं के सामने बैठ करके मंत्र का जप करें। 21 दिन तक करने से बच्चों के विवाह में शीघ्र संयोग बन जाएगा। इसी के साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो पार्वती माता का चालीसा, पार्वती चालीसा जिसे कहते हैं, उसका भी पाठ करना आरंभ कर दीजिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है बच्चों का विवाह, जो कई वर्षों से रुका पड़ा हुआ है, नहीं योग बन रहा है, वह योग शीघ्र ही बन जाएगा और आपका कार्य बन जाएगा। बाबा भोलेनाथ जी अवश्य कृपा करेंगे। नियम संयम व्रत नियम का पालन करते हुए मात्र 21 दिन, 21 या 11 बेलपत्र को भगवान शिव जी पर अर्पण करने से बाबा भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग इस नियम को करिए। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े कष्ट, अधिक से अधिक ग्रहों का संकट आता है, हम लोग उस चीज को करते हैं। जब तक आप दृढ़ता पूर्वक संकल्प नहीं कर लेंगे किसी कार्य को करने का, तब तक कोई भी कार्य आप जीवन में अपने पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए संकल्प जो है वह आपका मजबूत हो तो आप अपने हर काम में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सब लोग श्रवण करिए, अपना स्नेह प्रेम अवश्य दीजिए, लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी विधि विधान नियम जो भी बताऊं वह आप तक पहुंच सके, आप सभी लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसीलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक अवश्य किया करें, पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखें। पूरा देखने से हमको जानकारी पूरी मिल जाती है, बीच में छोड़ा ना करें। और आपको अच्छी लगे, हमारी बातें अच्छी लगे, कार्य अच्छा लगे, तो आप अपने मित्रों को शेयर करिए और उनसे भी शेयर करने के लिए बताइए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम होगा और उनके लिए जो कष्ट है, पीड़ा है, जो भी समस्या है, वह लोग भी इसका लाभ
उठा पाएंगे। आइए चलते चलते जय बाबा भोलेनाथ, जय